हेलो एवरीवन, इट्स अ बॉय और इट्स अ गर्ल, ये हमें कैसे पता चलता है? बेबी को देखने के बाद की बात नहीं कर रही हूँ मैं। बेबी को देखने से पहले जब कोई वुमन प्रेग्नेंट होती है तो हम कैसे बता सकते हैं कि अच्छा बॉय होगा या गर्ल होगी? क्या कोई फेरी आएगी? नहीं ना। इसका आंसर हम अभी देंगे। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। चलिए देखते हैं कि कैसे पता करेंगे हम कि लड़का है या लड़की है। बेसिकली हम नहीं पता कर सकते, फिर सोनोग्राफीज वगैरह जो है वो बैन हो चुकी है। नहीं पता करना है कि भाई लिंग निर्धारण कैसे होता है, कौन सी चीज है कि भाई ये लड़का होगा या लड़की होगा, नहीं पता करना होता है पहले। बट स्टिल लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ये तो हम देख ही सकते हैं ना। और जब हो जाएगा लड़का या लड़की तो उसके अंदर कौन सा क्रोमोसोम्स है ये तो हम पता कर ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी, ये कैसे पता चलेगा। सो हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइन? कोई भी इंडिविजुअल जो होता है, जब वो न्यू बॉर्न बेबी है, उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये लड़का है या लड़की है? क्या कोई फेरी आएगी ऊपर से कि अच्छा ठीक है, छड़ी घुमाई और हो गया कि ठीक है आज से तू लड़का है, और एक छड़ी घुमा के वो बोलता है कि नहीं अब से तू लड़की है जैसे ही वो पैदा हुआ? इज इट? नहीं ना, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ये कोई फेरी नहीं आती है कहीं से भी। वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगी। कैसे पता चलता है? चलिए देख लेते हैं। कहीं से कोई छड़ी नहीं घूमती है, ना कोई जादू होता है। तो हर पर्सन के जो माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, जैसे ही वुमेन प्रेग्नेंट होगी तो सबको ये लगता है कि अच्छा लड़का होगा या लड़की होगी। लड़का होगा तो हम ये करेंगे और लड़की होगी तो हम ये करेंगे। कुछ लोग करवाते हैं सोनोग्राफी, उसके अंदर पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की, बट नहीं करवानी चाहिए। और अभी भी ये बैन है। ये बैन क्यों है? बिकॉज कुछ लोग जो होते हैं लड़की का पता चलते ही उसको मार देते हैं, इसीलिए उसको बैन कर दिया गया था। बट स्टिल अगर हमें ये देखना है कि लड़का है या लड़की, तो उसके लिए उसके अंदर कौन से क्रोमोसोम्स होंगे, क्या होगा, कौन सा क्रोमोसोम है जो रिस्पॉन्सिबल है कि ये लड़का है या लड़की, वो चीज डिटरमाइन करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। तो कौन सी चीज है ऐसी? चलिए देख लेते हैं क्या होता है। इन ह्यूमन बीइंग्स द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। चलिए हो गया, पता चल गया कहाँ से डिटरमाइंड होता है। भाई जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है ऑब्वियसली। कोई फेरी नहीं आती है कहीं से, ना कोई ऊपर से कोई जादू होता है, ना आकाशवाणी होती है कि वाह आज से आप लड़की है, आज से आप है लड़के, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। जेनेटिकली डिटरमाइंड का मतलब क्या हुआ? जब हम बोल रहे थे कि मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन होता है, उससे बनता है बेबी, तो उस फ्यूजन के टाइम पे डीएनए ट्रांसफर होता है। और वही डीएनए क्या करता है? वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आता है, वो कुछ जीन्स लेके आता है, कुछ क्रोमोसोम्स भी आते हैं उसके अंदर। तो ये इतनी सारी चीजें जो आती है ना, उसमें से एक चीज ऐसी है जो डिसाइड करेगी कि ये लड़का होने वाला है या लड़की होने वाला है। तो जब वो फीमेल का और जो मेल का जो एग और जो स्पर्म जब मिलता है ना, उस टाइम से ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होने वाली है। चलिए, इन अदर वर्ड्स द जीन इनहेरिटेड from our parents have assumed that similar gene sets are inherited from both parents। हम क्या assume कर सकते हैं? वापस एक बार सुन लीजिए इसको। अदर वर्ड्स में हम क्या बोल सकते हैं? द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, वो जीन जो हमारे पेरेंट्स से हमें इनहेरिट हुए हैं, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, जो 50-50% कैरेक्टर मिला था हमें हमारे पेरेंट्स से, have assumed that similar gene sets are inherited from both the parents। हम ये assume करते हैं कि दोनों ही पेरेंट्स से क्या होता है? सिमिलर जीन सेट्स मिलते हैं। सिमिलर जीन सेट कैसे मिलेंगे भाई? सिमिलर मिलना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि जीन सेट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। दोनों में डिफरेंट कैसे होते हैं? तो जो मेल होता है उसके अंदर होता है XY क्रोमोसोम, और जो फीमेल होती है उसके अंदर होता है XX क्रोमोसोम। आया समझ में? क्या हुआ? मेल के अंदर क्या होता है XY, फीमेल के अंदर क्या होता है XX। इन दोनों में से एक एक कैरेक्टर मिलेगा। एक एक कैरेक्टर कौन सा मिलेगा? 50-50% मिलता है। दोनों साथ में नहीं आ सकते, दोनों में सिर्फ एक ही आएगा। 50% इसका, 50% इसका, तभी तो होगा 100%। भाई हर चीज 100% होती है, उससे आगे हम नहीं कर सकते, उससे आगे परसेंटेज नहीं ले सकते। जो बेसिकली जो हमारा परसेंटेज होता है वो हम 100% लेते हैं हर चीज को। तो यहाँ से 50% आया, यहाँ से 50% आया, तभी तो बनेगा 100%। अगर कंप्लीट ले लोगे दोनों तो इसका भी 100%, इसका भी 100%, तो ये हो जाएगा 200%। इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल ना। तो ये तो हो जाएगा रॉन्ग, बट ये होगा हमारा राइट। इसलिए क्या होता है, यहाँ से एक जो जीन होता है वो आएगा, यहाँ से भी एक आएगा, और दोनों का 50-50% मिलके क्या बन जाएगा? 100% बन जाएगा। और वही 100% जो है वो बताएगा कि लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। चलिए, सो फादर से क्या होता है? फादर से जो जीन्स आते हैं, जो क्रोमोसोम आते हैं, वो XY क्रोमोसोम होते हैं, और मदर से जो आते हैं वो XX क्रोमोसोम होते हैं। अब ये एक एक क्रोमोसोम क्यों आया भाई? हमने क्या कहा था कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 23 पेयर्स में होते हैं। हमने ये पढ़ा है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो जो 23 क्रोमोसोम्स है उसमें से सिर्फ ये एक ही पेयर क्यों आया है?
चलिए सबसे पहले हम यही चीज डिस्कस कर लेते हैं एक एक पेयर ही क्यों आया है। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 23 पेयर्स में तो होते हैं। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। बट उसमें भी 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हुए, 46। कितने पेयर्स होते हैं, 23। पेयर्स में क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये जो इस तरह से जब ये रहते हैं ना, तो ये पेयर में ही तो रहते हैं, ये पेयर में ही होते हैं, ठीक है। अब ये पेयर में है, 23 पेयर्स होते हैं, 23 में से टोटल कितने हो गए, 46। तो एक जो पर्टिकुलर जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होंगे। बट जब ये पेरेंट्स से मतलब मदर और फादर से जब गमेट्स आते हैं तो वो टोटल 46 क्रोमोसोम्स नहीं लेके आते हैं, वो 23 लेके आते हैं। अब 23 में से भी क्या होता है, एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो डिफरेंट होता है। मतलब 23 क्रोमोसोम्स आएंगे मदर से, 23 क्रोमोसोम्स आ गए हमारे फादर से। जब ये दोनों मिले तो टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम्स। और वो बेबी के अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम हो गए अभी, 46, जितने हमें रिक्वायर्ड थे। बट इसमें से एक एक ऐसा क्रोमोसोम होता है जो डिसाइड करता है कि इस बेबी का सेक्स कौन सा होगा, वो लड़का होगा या फिर लड़की होगा, ठीक है। उसमें से कौन कौन से ऐसे होते हैं, तो 23 पेयर्स में से 22 पेयर्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं मेल और फीमेल के अंदर। मतलब जो 23 यहाँ से आए और जो 23 यहाँ से आए उसमें से 22 जो थे वो सेम थे, 22 जो थे वो सेम थे भाई। 22 इसके पास थे, 22 जो ये थे, ये दोनों सिमिलर थे, सेम हो गए। बट जो एक था वो अलग था, जो +1 जो कर रहे हैं ना, ये +1 वाला, ये +1 डिफरेंट है, यही डिसाइड करता है। ये एक ही हमेशा का बड़ा करता है ना, तो ये एक ही है ना, बोलेगा कि भाई लड़का होगा या लड़की होगा, कि भाई तुम 22 से सेम हो, तुम्हें तुमसे कोई मतलब नहीं है। बट जो मैं अकेला हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या होने वाला है। राजा तो एक ही होता है, किंग तो एक ही होता है ना। तो ये एक जो है ना, ये क्रोमोसोम ये डिसाइड करेगा कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। और ये कैसे डिसाइड करेगा, चलिए 1 पेयर जो डिफरेंट होता है ना इन मेल और फीमेल में, 1 पेयर जो डिफरेंट होता है मेल और फीमेल के अंदर, वो कौन सा होता है, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम्स। भाई जो 22 पेयर्स जो सिमिलर होते हैं उनको तो हम कहते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। ये याद भी रखना है, ये अच्छे से याद रखना है कि टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, हमेशा पेयर में रहते हैं, दैट मीन्स 46 क्रोमोसोम्स हो गए। बट उसमें से जो 22 पेयर्स है वो 22 पेयर्स क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों के अंदर सिमिलर होते हैं और उनको क्या हम कहते हैं, ऑटोसोम्स। क्या कहते हैं उनको, हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और जो 1 पेयर होता है जो डिफरेंट होता है दोनों के अंदर, जो मेल और फीमेल के अंदर डिफरेंट होगा, उनको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स। मतलब ये जो एक जो ये अलग है, जो ये एक डिफरेंट है, जो ये एक थोड़ा सा शैतान है, जो एक जो है थोड़ा सा खुरापाती है, वो डिसाइड करेगा कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। दैट मीन्स इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। जो सिमिलर है उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स, और जो पेयर डिफरेंट है दोनों के अंदर उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। इसमें से मेल में कौन सा है और फीमेल में कौन सा है, तो भाई मेल के अंदर होता है XY और फीमेल के अंदर होता है XX क्रोमोसोम। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम्स क्या है, कैसे होते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे हुआ। तो उससे पहले वापस से एक बार इस चीज को देख लीजिए क्या है ये, और ये आपको याद भी रखना है पूरा का पूरा कि जो 22 पेयर्स जो सिमिलर थे दोनों में उनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स, और जो 1 पेयर डिफरेंट था उसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मेल के अंदर डिफरेंट होता है और फीमेल के अंदर भी डिफरेंट होता है। मेल के अंदर जो होता है वो होता है XY और फीमेल के अंदर जो होता है वो होता है XX। अब ये XX और XY क्यों हुआ, बिकॉज दे आर इन पेयर में रहते हैं। तो जब पेयर में रहते हैं तो XX और XY होता है। फादर का जो होता है वो होता है XY, मतलब मेल का जो होगा वो होगा हमेशा XY, और मदर का जो होगा वो होगा XX। मतलब मदर तो दोनों ही कंडीशन में क्या देगी, अपना जो गमिट है वो सिमिलर देगी, बट फादर के जो 2 गमिट्स है वो दोनों ही डिफरेंट है, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, इन गमिट्स को सेपरेट करना था। तो क्या हुआ भाई, ये X हो गया एक डिफरेंट, ये एक हो गया Y अलग से, इसमें भी ये एक X अलग, ये X अलग, ठीक है। अब ये जो X है अगर मैं इसका क्रॉस करवाती हूँ इस X के साथ, सपोज जब स्पर्म गया फीमेल की बॉडी के अंदर तो वो एग के पास जाएगा, कौन सा वाला जाएगा भाई, रेस लगा के जाएंगे ना, कोई एक ही जीतने वाला है ना उसके अंदर। तो जो एग के पास, जिस एग के पास सपोज ये एक जो स्पर्म था, ये स्पर्म गया, तो ये स्पर्म अगर ये एग तो जो है वो दोनों ही कंडीशन में XX लेके बैठा है अभी, ठीक है। अगर इसके पास में कितने भी इसके पास एग के पास क्या है, 1 क्रोमोसोम है, बट इस एग के पास क्या है, X है, ऑलवेज X होता है इसके पास में, ठीक है। अगर ये जो स्पर्म है अगर ये लेके गया X, तब तो बन जाएगा XX का पेयर, और XX का पेयर बनते ही क्या हो जाएगा, फीमेल।
और अगर सपोज ये जो स्पर्म है ये एक्स की जगह लेके जाता है वाई, तो एक्स वाई का पेयर बनेगा और एक्स वाई का पेयर बनते ही क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये एक्स जो था अगर ये इस एक्स के साथ ज्वाइन हो जाता है तो बनेगा एक्स एक्स। जैसे ही एक्स एक्स हुआ तो हमने बोला फीमेल के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स होता है। दैट मीन्स ये एक्स एक्स मिलके क्या बनाएगा, डॉटर बनाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो वाई है अगर इस वाई का क्रॉस होता है एक्स के साथ में तो ये बनेगा एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, मेल, सन बनेगा, बेबी बॉय होगा, फिर लड़की नहीं होगी, फिर लड़का होगा। ठीक है, ये जो एक्स है इसका अगर फिर से एक्स के साथ क्रॉस करवाया गया तो ये बन जाएगा अगेन एक्स एक्स, और ये फिर क्या बनेगा, डॉटर बनेगी, फीमेल बनेगी। और अगर ये जो एक वाई है इसका इस वाले एक्स के साथ अगर क्रॉस करवाया जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बनेगा एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब हो गया सन, बेबी बॉय बनेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया एग्जैक्टली था क्या। भाई हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें से एक पेयर ऐसा होता है क्रोमोसोम का जो डिसाइड करता है व्हाट, द सेक्स ऑफ अ बेबी। बेबी का सेक्स डिसाइड करता है कि वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, डॉटर होगी या फिर सन होगा। तो ये डिसाइड करने के लिए दोनों के अंदर जो है एक एक पेयर होता है क्रोमोसोम्स का, दैट इज सेक्स क्रोमोसोम्स। मेल के अंदर जो है एक्स वाई है, याद रखना है मेल का जो दोनों जो गमेट्स होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, एक्स वाई होता है। और जो मदर का होता है वो एक्स एक्स होगा, मतलब दोनों ही केसेस में वो तो सेम ही देने वाली है। ठीक है, अब ये चारों का क्या करना है, एक दूसरे से इनका क्रॉस करवाना है। भाई एक्स वाई था और एक था एक्स एक्स, दोनों को पहले सेपरेट कर दो, भाई ये एक्स और ये वाई, इनको भी सेपरेट करो, ये एक्स और ये भी एक्स। अब इनका क्रॉस करवा दो, भाई ये एक्स जो है इस एक्स के साथ अगर मिलेगा तो ये क्या बनाएगा, एक्स एक्स बनाएगा। ठीक है, यही एक्स अगर इस एक्स के साथ मिलेगा तो भी एक्स एक्स बनाएगा। ठीक है, अगर ये y जो है वो इस x के साथ ज्वाइन हो गया तो ये बनाएगा एक्स वाई, और अगर यही वाला y जो है इस x के साथ ज्वाइन हो गया तो ये भी बनाएगा एक्स वाई। मतलब अगर एक्स एक्स बना तो ये हो जाएंगे क्या, फीमेल, फीमेल बनेंगे। और फीमेल मतलब डॉटर, 50% केसेस जो है वो डॉटर के हो गए। और अगर ये दो लेंगे हम एक्स वाई तो ये बनाएंगे मेल, ये बनाएंगे क्या, ये बनाएंगे मेल, और मेल भी क्या होंगे 50%, मतलब देयर इज अ 50% चांस की लड़का होगा और देयर इज अ 50% चांस की लड़की होगी। दोनों केसेस हो सकते हैं, उसके अंदर कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ओनली जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओनली क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता है। ना ही कोई छड़ी घूमती है, जो हम गाँव के अंदर जो लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है ना कि नहीं इस बार लड़का ही होना चाहिए, ये खाओ उससे लड़का होगा, ये मत करो वरना लड़की हो जाएगी, ये चीजें खाओ तो उससे लड़का ही होने वाला है, इस तरह से अगर आप बिहेव करते हो तो लड़का होगा और इस तरह से बिहेव करते हो तो लड़की होगी। तो ये सारे सिर्फ मिथ्स होते हैं, ये रियलिटी नहीं है। रियल में क्या होता है, जो जीन्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। और उसमें भी रिस्पॉन्सिबल कौन है, फीमेल और फीमेल के लिए सोचो, रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो फीमेल है। दोनों ही केसेस में अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम दे रही है, एक्स एक्स गमेट दे रही है, तो जो मेल है वो तो दोनों में डिफरेंट दे रहा है, दैट मीन्स द रिस्पॉन्सिबल वन इज मेल। ठीक है, उसके हाथ में नहीं है बट स्टिल उसकी तरफ से जो जीन आएगा वो कौन सा होगा, वो डिफरेंट होगा, वो एक्स और वाई दोनों हो सकता है। दैट इज वाई जो मेल और फीमेल की जो ये जो डिटर्मिनेशन वाला जो सीन है वो किसकी वजह से होता है, वो मेल की वजह से होता है। बिकॉज उसका स्पर्म अगर वाई लेके आ गया तो फिर लड़का हो जाएगा, बट अगर उसका स्पर्म एक्स लेके आया तो फिर लड़की होगी ना, फिर उसमें हम नहीं कर सकते कुछ भी, उसमें आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है। तो ये जो गाँवों के अंदर जो लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, दैट्स टोटली रॉन्ग, बहुत गलत चीज है, क्योंकि हमेशा मेल रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है उस चीज के लिए। तो जितना भी ये टॉर्चर वाला सीन है ना, ये बहुत गड़बड़ मामला है। अभी तो काफी हद तक अभी कम हो चुका है और एक टाइम के बाद हो सकता है कि पूरा ही बंद हो जाए, पर जहां भी ये चीजें उनको समझाने की जरूरत है कि भाई आपका बेटा रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, क्योंकि जहां पे मेल जो है एक्स वाई दे रहा है तो फीमेल तो दोनों ही केसेस में सेम ही तो दे रही है, तो वो तो रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकती, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो जीन होता है वो डिफरेंट होते हैं और उन डिफरेंट जीन की वजह से ही लड़का और लड़की में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट थिंग इज इन मेल सेक्स क्रोमोसोम आर एक्स वाई, जो हमें पता है, फीमेल सेक्स क्रोमोसोम आर एक्स एक्स, ये भी हमें पता है। ठीक है, सो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबोव दैट मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मेल चाइल्ड। ठीक है, आई बात समझ में कि हमेशा कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, मेल रिस्पॉन्सिबल होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों जो क्रोमोसोम्स है उसके वो क्या है, एक्स वाई है, डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है। अगर मेल का जो फीमेल का जो एग है, अगर वो तो हमेशा एक्स ही होगा, जो फीमेल का एग है वो तो हमेशा एक्स ही होगा।
और जो मेल का जो स्पर्म है, अगर वो एक्स लेके आया तो लड़की हो जाएगी, और अगर वो वाई लेके आया तो फिर क्या होगा, लड़का होगा। ठीक है, तो फीमेल कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, हमेशा मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, वेदर इट इज मेल चाइल्ड और वेदर इट इज फीमेल चाइल्ड, बट रिस्पॉन्सिबल वन इज मेल ओनली, नॉट फीमेल। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि क्रोमोसोम्स क्या है, कितने होते हैं, ऑटोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि अब जो है नेक्स्ट टाइम से अगर कोई किसी को बोलेगा कि नहीं तुम्हें तो लड़का ही होना चाहिए, या फिर ये चीज खाओ उससे लड़का होगा, या फिर ऐसे मत करो लड़की हो जाएगी वरना, तो ऐसे नहीं, किसी को मना करो, उनको एजुकेट करो उस चीज के लेके कि ये सारे किसी के हाथ में नहीं होते, ये जेनेटिकली डिटरमाइंड होते हैं, ये हमारे डिसाइड करने से नहीं होता है, ये जीन्स डिसाइड करते हैं। और किसके जीन डिसाइड करते हैं, तो मेल के जीन डिसाइड करते हैं, फीमेल के जीन कभी इस चीज को डिसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से कुछ एक नया लेके आएंगे, एक नया टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए, क्योंकि हेरिडिटी तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका। लास्ट जो हमें पढ़ना था वो हमने पढ़ना था ह्यूमन की हेरिडिटी, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किए थे वो ह्यूमन से कैसे रिलेट करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर भी सिमिलर चीज है, पेयर के अंदर होते हैं जीन्स, दोनों को सेपरेट करना होता है, फिर दोनों का क्रॉस करवाते हैं, और क्रॉस करवाने से ही पता चलता है कि बेबी बॉय है या फिर बेबी गर्ल है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमें कुछ नया टॉपिक देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।